तो देखो बेटा, अब हम लोगों का जो अगला टॉपिक है वो अगला जो है वो वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। क्या निकालना है? वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर से इंड्स के बीच यदि हम लोग विभवांतर लगाया जाए, वैद्युत विभव लगाया जाए, तो उसके जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते बेटा, ये वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं, तो उनके पास जो वेग उत्पन्न होता है, जिस वेग से वो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं, उसी को अनुगमन वेग बोला जाता है। और जब आवेश गति करने लगते हैं, आवेश बहने लगते हैं, तो आवेशों का बहना ही तो वैद्युत धारा होता है। तो हम लोगों को क्या करना है? वैद्युत धारा और अनुगमन के वेग के बीच क्या संबंध होता है वो निकालना है। तो मान लेते हैं कि बेटा कि कोई चालक पदार्थ है। चलिए, एक चालक पदार्थ हमने ले रखा है यहाँ पे, जिसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या है बेटा? अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हमने इसको मान ले रहा ए क्षेत्रफल है। क्या माना बेटा हम लोग? क्षेत्रफल ए मान लिया। और प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? स्मॉल n है। प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? स्मॉल n है। और जब इन पे विभवांतर V लगाया जाता है तो धारा I बहती है। I बहने का मतलब क्या बेटा? इसमें आवेश कितना बहता है? Q। तो मान लें, माना चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक समय t में कुल आवेश Q प्रवाहित होता है। कितना आवेश बेटा प्रवाहित होता है? अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? अतः वैद्युत धारा कितना लिख देंगे बेटा? वैद्युत धारा जो हो जाएगी I हो जाएगा Q/T। चले समीकरण 1 मान लें। अब हम लोगों ने मान रखा है कि प्रति एकांक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या है बेटा? एकांक आयतन में कितना है? वो कितना है? n है। ठीक। अब t समय में, पहली चीज t समय में कितनी दूरी तय करेगा आवेश? यदि ऐसे माने, यदि अनुगमन वेग कितना होता है बेटा? vd हो, तो vd इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बटा टाइम, दूरी बटा समय। तो यहाँ से L कितना हो जाएगा? L हो जाएगा vd इंटू t। अतः L लंबाई में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन, बेटा हम लोगों को निकालना चाहिए कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति एकांक आयतन में। तो n है और कुल आयतन कितना हो जाएगा? जितना इतना इसका क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल गुणे लंबाई। अब देखें, क्षेत्रफल रहने दें, लंबाई असलियत में कितना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम। अतः कुल आवेश कितना हो जाएगा? कुल आवेश बेटा, कुल आवेश जो हो जाएगा Q इक्वल टू n ही होता है। पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि Q बराबर कितना होता है? आवेशों इलेक्ट्रॉनों की संख्या n और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा उदय सर? ये हो जाएगा n ही। तो यहाँ से अब देखें, इस Q का मान समीकरण 1 में रख दें।
इस Q का, अब देखें N की वैल्यू यहाँ से हम लोग रखेंगे तो ये जाएगा N A V D T इंटू ई। इस Q का मान समीकरण 1 में रख दें। Q का मान समीकरण 1 में रखने पर तो आप देखेंगे जब इस Q का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो बेटा I इज इक्वल टू N A V D T इंटू ई डिवाइडेड बाई T। इस T को बेटा इस T ने कैंसिल किया तो I इज इक्वल टू आ गया N E, पहले ला दे N E A और V D। यही रिलेशन होता है, यही संबंध है किनके, वैद्युत धारा I अनुगमन वेग V D में। क्या बेटा, यही धारा I तथा V D में क्या बेटा संबंध है। क्लियर है बच्चों? चलिए, यदि कहीं कोई डाउट हो तो बताएं, स्क्रीन पॉज करो और पूरा नोट कर लो आप लोग। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं फिर हम। देखो बच्चों, अब हम लोग बात करें कि धारा घनत्व तो क्या होता है और फिर अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। पहले तो सबसे पहले बेटा बात करेंगे कि धारा घनत्व तो क्या होता है। होता है क्या बेटा, मान लो जब किसी भी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में धारा का मान अलग अलग होता है। जैसे मान लो ये यूनिफॉर्म है तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो वैद्युत धारा बहती है उसी को धारा घनत्व बोलते हैं। तो क्या कहते हैं बेटा, धारा घनत्व जो होता है ये होता है धारा घनत्व। इसकी परिभाषा होती है J इक्वल टू वैद्युत धारा और अपन क्षेत्रफल, वैद्युत धारा अपन क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखो बेटा, वैद्युत धारा I हो गया और क्षेत्रफल A हो गया, और कंडीशन क्या होना चाहिए, ये जो वैद्युत धारा होना चाहिए प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत होना चाहिए, क्षेत्रफल के लंबवत होना चाहिए। तो ये J इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे I बाई A। लेकिन मान लो बेटा, जैसे अभी तो अपने के केस में नॉर्मल है तो ये जो वैद्युत धारा होगा J होगा A, दोनों एक ही दिशा में होंगे। लेकिन माने कि ये वैद्युत क्षेत्रफल जो है ऐसे है तो इसमें क्या बेटा, ये वैद्युत क्षेत्र, ये जो क्षेत्रफल होगा ये इधर होगा और धारा इधर होगी, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, J इक्वल टू लिख देंगे I बाई A कॉस थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग मान के चलते हैं अपने कन्वेंशनल के लिए कि जो ये एरिया है, क्षेत्रफल है और वैद्युत धारा घनत्व ये दोनों एक ही दिशा में है। तो यहाँ देखें, अभी I इक्वल टू आपने क्या निकाला था, ये I इक्वल टू NEAVD होता है। अब इस I की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या जाएगा, आता है धारा घनत्व J इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, NEAVD बाई A। तो ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो J इक्वल टू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, NEVD। देखें, पहली चीज कि धारा घनत्व जो होता है बेटा सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि, और इसकी जो दिशा होती है वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में होती है। ठीक है बेटा, इसका मात्रक क्या देखें, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक धारा घनत्व का मात्रक क्या हो जाता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर।
ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलो आज हम लोगों ने दो टॉपिक डिस्कस कर लिया। एक तो वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होते हैं, और दूसरा क्या हमने बताया कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या संबंध होते हैं। तो प्यारे बच्चों इतना पढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं, यदि कोई आपको डाउट हो तो आप या तो यूट्यूब पे लिंक करें या तो फिर मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर लें। क्लियर है प्यारे बच्चों? ओके।